नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में यूपी टेट के हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला जो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर काव्यांश है, जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों की को डयोढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधों में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मरार गहरे, सबके लिए गूंगे हैं अपने के लिए बहरे हैं। तो इस काव्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न है, कुछ भी कहा जाता नहीं ऐसा क्यों है? साधन सुविधाओं के अभाव के कारण, बंधन और बेबसी के कारण, गूंगा होने के कारण या फिर भीतर के घावों के कारण। तो यहाँ पर जो है बंधन और बेबसी के कारण कुछ भी कहा जाता नहीं है। आंसर यहाँ पर जाएगा बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है। तो कविता की पंक्तियों में बात जो की गई है वह कुछ भी न कह पाने की विवशता की। आंसर जाएगा ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। रीते शब्द से भाव है अपनेपन का, परायेपन का, खालीपन का या फिर खोखलेपन का। तो यहाँ पर जो है रीते शब्द का जो भाव है वह खालीपन से। आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कभी कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है, कभी घावों के गहरे होने से दुखी है, कभी के जीवन में बहुत अभाव है या फिर कभी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पर जो है पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कभी घावों के गहरे होने से दुखी है। आंसर जाएगा बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। डयोढ़ी का अर्थ है। तो डयोढ़ी का जो अर्थ होगा यहाँ पर दरवाजा। आंसर जाएगा सी के पास, सी के साथ। निम्न में से तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर डी। इसमें आप लोग मूर्धन्य स देख रहे हैं, डी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से तत्सम शब्द है। यहाँ पर दो तत्सम शब्द से प्रश्न पूछा गया है। आंसर यहाँ पर लगाएंगे सी के साथ पृष्ठ। इसमें भी मूर्धन्य आधा स आपको दिख रहा है, मूर्धा स। इसको आप लोग आंसर लगाएंगे जहाँ भी छ दिख जाए, मूर्धन्य स दिख जाए, ये वहाँ पर तत्सम शब्द के उदाहरण होंगे। आकाश पताल के बीच लगने वाला विराम चिन्ह है अल्प विराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक, योजक चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह। तो ये होता है योजक चिन्ह। आंसर जाएगा सी के साथ। अल्प विराम जो चिन्ह है वह जो है जिसको हम लोग कामा के नाम से जानते हैं, और उद्धरण चिन्ह इसको भी जान लेते हैं। यह उद्धरण चिन्ह होता है जो इस प्रकार से होता है। विस्मयादिबोधक जिसको हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क के नाम से जानते हैं, ये होता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निर्दय का विलोम शब्द है। तो निर्दय का जो विलोम शब्द होगा सदय हो जाएगा। आंसर डी के साथ लगाएंगे। अगला प्रश्न है, अस्थावर का विलोम है। तो जो अस्थावर शब्द है इसका विलोम हो जाएगा जंगम। आंसर जाएगा सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे डी ऑप्शन में दिया गया अरविंद। यह जो है कामदेव का पर्याय शब्द नहीं है। अरविंद जो है यह कमल का पर्यायवाची शब्द है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब यहाँ पर जो है वारिद, तो यहाँ पर अगर बात करें वारिद आंसर यहाँ पर जमा जाएगा डी अम्बुज। और अम्बुज का मतलब होता है, अर्थ होता है कमल।
तो यहाँ पर जो कमल के जो पर्यायवाची हैं उत्पल, कुवलय, इंद्रवीर, पदम, जलज, सरोज, बहुत सारे इसके जो है उदाहरण है। यहाँ पर जो है अंबुज, वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है हिंदी में वचन होते हैं, तो हिंदी में जो वचन होते हैं एक वचन और बहुवचन यानी दो ही होते हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, तो हम संस्कृत में 3 लगाएंगे और हिंदी में पूछा जाएगा तो 2 ही लगाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं, और ये 2 ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है आगरा का बहुवचन होगा, तो आगरा का जो बहुवचन नहीं होगा, आंसर यहाँ पर लगाएंगे डी के साथ, यह जगह का नाम है। छात्र का बहुवचन है, तो छात्र का जो बहुवचन होगा यहाँ पर छात्र हो जाएगा। छात्राएं ये जो है छात्राओं का बहुवचन है, स्त्रीलिंग में हो जाएगा। भाषा सीखने का उद्देश्य है, तो भाषा सीखने का जो उद्देश्य है इसमें प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आंसर यहाँ पर हम लगाएंगे ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? यह जो विचार है यह वाइगोस्की का है, आंसर लगाएंगे डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी, तो उसके लिए सतत एवं व्यापक आकलन की, आंसर यहाँ पर जाएगी सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा दात्री, आंसर चला जाएगा सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो यह रोचकता और जोश लाता है, आंसर यहाँ पर जाएगा सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो बात करें पुल्लिंग शब्द की, तो यहाँ पर पानी जो है पुल्लिंग शब्द है, जबकि नदी, इलायची और प्यास ये सभी जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, कुशल, कुकर्म या फिर कुचाल? तो यहाँ पर बात करें कुशल की, तो यहाँ पर जो है कु उपसर्ग नहीं है, आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पुजारिन, कठिन, चिन्ह या फिर मीन? तो पुजारिन में यहाँ पर इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के बाद में जुड़ते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वह शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। किस शब्द में इत प्रत्यय है? प्रत्येक, प्रोत्साहित, स्थिति, निश्चित? तो यहाँ पर जो है आंसर जाएगा बी के साथ, प्रोत्साहित, इत। यहाँ पर जो है इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह होगा, तो इसका जो विग्रह होगा ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, आंसर लगाएंगे यहाँ पर डी के साथ। यड़ संधि का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर जो है यड़ संधि, स्वांग, यहाँ पर यड़ संधि का उदाहरण नहीं है। स्वागत, स्वागत, यहाँ पर स्वच्छ और स्वल्प, ये सभी जो है यड़ संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है देहलता इस समासिक पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पर जो है देहलता में कर्मधारय समास होगा, आंसर जाएगा ए के साथ, देह रूपी लता। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास जो है यह संख्यावाची होता है, यहाँ पर जो है आंसर लगाएंगे त्रिभुवन, त्रिनेत्र, एकदंत, दशानन, यह जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, जबकि त्रिभुवन यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण।
ये तीनों जो आप देख रहे हैं ये तीनों जो है बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। यानी धर्म के नाम पर व्यापार करना, पवित्र जगहों का दुरुपयोग करना, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है पवित्र जगहों का दुरुपयोग नहीं, सॉरी, यहाँ पर जो है बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना आंसर जाएगा यहाँ पर सी के साथ। यही जो है इस लोकोक्ति का अर्थ होगा। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। शेर को सामने देखकर रिक्त स्थान यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? तो शेर को सामने देखकर यहाँ पर जो है मेरे प्राण सूख गए, यह वाक्य मुहावरे को पूर्ण करेगा। आंसर यहाँ पर जाएगा डी के साथ। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।